नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो ये पाम आया है, इनकी एज है 32 ईयर्स और ये इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर आईआईटी से पढ़े हुए हैं और किसी बड़े कंपनी में ये असिस्टेंट मैनेजर के काम करते हैं। तो इनका कुछ सवाल है, उस सवाल की ओर ध्यान देंगे हम लोग। तो इनके एक तो सवाल है कि ये आगे चल के फैक्ट्री डालना चाहते हैं, अपने खुद के जो है फैक्ट्री डालना चाहते हैं। तो फैक्ट्री डालना जो होती है वो मार्स के काम है। मंगल आपके अगर भारी हो, उभार ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हेवी मशीनरीज़ का काम बहुत अच्छी तरह से हो पाते हैं। इस पाम में अगर हम लोग देखें, मैंने बहुत सारे पिक्चर इनके देखे हैं, मार्स हमें कमज़ोर नहीं दिख रही है मार्स। लेकिन मार्स उतना पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि इस मार्स की जो जगह है वो हमें कम देखने को मिल रही है। पाम के हिसाब से उभार अच्छी है, जगह अच्छी है, लेकिन ये जगह जो है वो कम है, बहुत बड़ी कुछ नहीं है। छोटी सी जगह में उभार लेके मार्स खड़ा हुआ है। इतनी सी मार्स में अब बड़ी फैक्ट्री डालना आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो आपके लिए किस तरीके का काम करना बेहतर रहेगा जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा, वो भी बड़ी हम लोग जानना चाहिए। क्योंकि हर एक पाम में, दुनिया में जितने सारे पाम हैं, ऐसा कोई भी पाम नहीं है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती है। मतलब ऐसा इंसान होगा ही नहीं ज़िंदगी में, आपको मिलेगा ही नहीं जिसमें कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी, कुछ ज़रूर होगी। अगर वो उस पॉसिबिलिटीज़ को लेके काम करते हैं, धीरे धीरे उनका किस्मत आगे बढ़ते हैं और सक्सेस भी मिलने लगते हैं। तो ये पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पाम की आकार जो है वो टोटली रेक्टेंगुलर शेप में है। बड़ी साइज़ की पाम है, जिनके कारण ये काफ़ी मेहनती होंगे, लेकिन पाम जो है रेक्टेंगुलर है। तो इतनी ज़्यादा और इतनी परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप की पाम अगर आप में है और आप इंजीनियर है, तो आपको डिज़ाइनिंग के काम करना चाहिए। डिज़ाइनिंग के अगर आप काम करेंगे, प्लानिंग के काम करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और वो काम आपको धीरे धीरे अच्छा भी लगेगा। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या काम करते हैं, लेकिन इनका काम उसी तरीके का होना चाहिए। डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग, इस तरीके का काम इनका इंजीनियरिंग के ये जो लाइन में है, जो जहाँ पे भी काम करते हैं, उस तरीके का जॉब ही इनको होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ है, अगर इनके फिंगर्स को देखेंगे तो फिंगर्स जो देखिए नीचे की तरफ मोटा है और ऊपर की तरफ पतली हो रही है, और सारे के सारे फिंगर की जो एंडिंग पॉइंट है राउंड शेप में है, इस तरीके का फॉर्मेशन में। ये सारे के सारे जो इंडिकेशन है ना, ये आर्टिस्टिक क्वालिटी के हाथ है। जो आर्ट के प्रति जिन लोगों के काफ़ी काबिलियत रहती है, उस तरीके का पाम है। फिंगर का नीचे मोटा हो जाना, धीरे धीरे वो पतली हो जाना, ऊपर जाके एकदम राउंड शेप में फिनिश करना। ये जो पार्ट है एकदम राउंड शेप में ख़त्म हो रही है। किसी किसी लोगों के इस तरीके का स्क्वायर शेप में ख़त्म होती है, किसी किसी का गदानुमा इस तरीके का फॉर्मेशन बनती है। तो इनके जो है बिल्कुल राउंड शेप में ख़त्म हो रही है, जो आर्ट के क्वालिटी को ही दर्शाती है। तो इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और क्या चीज़ है, सन माउंट को देखेंगे, इस पिक्चर से नहीं, दूसरी पिक्चर से देख लेते हैं। अगर हम इनके सन माउंट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इनके सन माउंट में एक तो सन की जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये वाली लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है। ये मुझे बहुत ही अच्छी साइन लगती है। सारे साइनों में से मैं इसी साइन को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि सन माउंट में स्टार होना। तो सन माउंट में स्टार है, सन की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है, हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रही है। पाम जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, फिंगर की पैटर्न भी आर्टिस्टिक क्वालिटी के है। वेनस माउंट को देखिए कितनी बड़ी और उभरी हुई है, अंडे की तरह उभरा हुआ वेनस माउंट देखिएगा। इसमें आर्टिस्टिक क्वालिटी शो ऑफ होती है, मतलब ऐसा आर्ट आप में आती है जो जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छी शो ऑफ भी मिलते हैं। जैसे आर्टिस्टों को मिलते हैं ना, वो लोग जो भी आर्ट करते हैं दुनिया उसको मान देती है। लेकिन इंजीनियरिंग के जो आर्ट है उतनी ज़्यादा उस तरीके का नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा ना हो तो आपके ऑफिस वाले, आपके आस पड़ोस इंजीनियरिंग सोसाइटी में उसका पहचान ज़रूर होगा। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ है ना, ये आपको बताती है कि आप आर्टिस्टिक क्वालिटी के इंसान हैं। और उसके ऊपर आप जब इंजीनियरिंग के फील्ड में आ चुके हैं तो आपको डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसी काम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। हाँ, अगर यही काम करते हुए आपको कभी भी वर्कशॉप या फैक्ट्री की ज़रूरत हो जाए तो आप ज़रूर खोल सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन फैक्ट्री डालते हुए हेवी मशीनरीज़ को लाना, उसका मेंटेनेंस वगैरह करना, ये सब कुछ जो
फैक्ट्रीज़ में होती है उस तरीके का फैक्ट्री आपका चलेगा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके मार्स जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर नहीं है लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और क्या सवाल है इनके, ये बच्चों के लिए चैरिटी करना चाहते हैं और छोटे जो अनाथ बच्चे हैं उन लोगों को मदद करना चाहते हैं। तो आपकी हार्ट लाइन जो है जुपिटर के अंदर की तरफ जा रही है, ये अच्छी साइन है, आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन तो नहीं होती। अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती। आपके पैसे पास में अगर 10 रुपये भी है तो भी आप उससे मदद कर सकते हैं। आगे कर पाएंगे कि नहीं, आप जब भी चाहे तब भी कर सकते हैं। हर एक इंसान कर सकती है और करना भी चाहिए। हर किसी को जो भी हो, जितना भी हो, करना चाहिए। तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं पामिस्ट्री के हिसाब से। हाँ, आप ज़रूर कर सकते हैं। एनजीओ वगैरह भी अगर खोलना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके हार्टलाइन बहुत अंदर तक जा रही है। ओवरऑल पाम की ओर ध्यान देंगे और कुछ सवाल है आपकी जो हम लोग बाकी सारे जो डिटेल एनालिसिस करेंगे वो करते हुए हम लोगों को आ जाएगी वो सारे सवाल का जवाब। तो ओवरऑल पाम रेक्टेंगुलर शेप में काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण आपको बैठे बैठे काम में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। दूसरों से काम करवाएंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। मैनेजरियल का काम, जो ऑलरेडी आप असिस्टेंट मैनेजर है, आपके अंडर भी 2-1 एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, तो उनके द्वारा जो भी काम करवाएंगे आप अच्छी तरह से बेहतर तरीके से करवा पाएंगे। और पाम काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण आप लंबे समय तक मेहनत भी कर सकते हैं। आप में बहुत जल्दी थकावट नहीं आती है, थकान नहीं आती है। थंब की ओर ध्यान देंगे तो थंब की जो लंबाई है, रेक्टेंगुलर शेप पाम होने के कारण आपकी थंब को थोड़ा ज़्यादा लंबा होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। आपके जो थंब है वो थोड़ी हमें छोटी मिल रही है। ये थंब मैक्सिमम आपके यहाँ तक आएगा, लेकिन आना चाहिए था मिनिमम यहाँ तक, मिडिल तक। तो ये थंब थोड़ी कमज़ोर होने के कारण क्या होती है, थंब कमज़ोर हो जाए ना तो आप में लीडरशिप क्वालिटी की थोड़ी कमी आती है, और सीनियर मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटीज़ होती है उसमें भी थोड़ी कमी आती है, थोड़ी कमी आप में रहेगी। मैं अलग से आपको रेमेडी बता दूंगा क्या करना है, उससे आपकी थंब थोड़ी मजबूत ज़रूर होगी, पावरफुल ज़रूर होगी। और क्या है, आपकी थंब में अगर हम लोग देखेंगे तो थंब काफ़ी मोटी है, तो आप डोमिनेट करना पसंद करते हैं। जो भी आपके अंडर काम करेंगे, जो भी आपके जूनियर रहेगा, उसको थोड़ा आप डोमिनेटली काम करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि थंब आपके जो है थोड़ी मोटी है। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, ये एक अच्छी इंडिकेशन है, यहाँ से हमें लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। तो थंब में जो कमियां दिख रही थी उसकी थोड़ी सी भरपाई हमें इंडेक्स फिंगर में आता हुआ देखने को मिल रही है। तो लीडरशिप क्वालिटी आप में थोड़ी है, लेकिन मैं हमेशा जो बात करता हूँ, अगर आपकी थंब छोटी हो और आप में लीडरशिप क्वालिटी हो, इंडेक्स फिंगर और छोटी फिंगर या किसी और वजह से आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी टीम छोटी होनी चाहिए। कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे आपकी टीम मेंबर्स जो है आपके अंडर जो टीम मेंबर्स होती है, अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे आपके अंडर, या आप बड़े मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो आपके अंडर बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या होगी, आप में दिक्कत आएगी। अब 2, 4, 5, 10 लोग संभाल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा अगर लोग आपके अंडर आ जाए तो आप संभाल नहीं पाएंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पे फेल कर जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका टीम छोटी होनी चाहिए, तो आप मैनेज कर पाएंगे। बड़ी टीम को मैनेज करने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर में हमें हल्की सी क्रॉक दिख रही है। तो आप किसी काम में, अपने काम में एक्सपर्ट ज़रूर बनेंगे, और आप में क्विक लर्निंग का भी कैपेसिटी है, मतलब आप जल्दी सीखने के काबिल है। कुछ भी चीज़ आप देख लेंगे तो उसे आप जल्दी सीख पाते हैं और एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। एक्सपर्ट बहुत अच्छी तरह से बन पाएंगे तो आप में सक्सेस भी बहुत अच्छी आता हुआ देखने को मिलेगा। चलते हैं बाकी सारे इंडिकेशन की ओर, और उसके लिए हम लोग ये इंक वाली इमेज को चूज़ करते हैं। मरकरी माउंट को और ध्यान देंगे तो मरकरी की जो माउंट है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, काफ़ी बड़ी है। मरकरी की फिंगर भी काफ़ी लंबी है। यहाँ पे देखें तो हम इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है, जो टूटा हुआ है लेकिन फिश की फॉर्मेशन जैसी बन रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये जो सारे साइंस बन रही है आपके मरकरी माउंट में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है, पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन मरकरी में हो, मरकरी के गुण बढ़ते हैं, अलग से कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलती है। तो ये जो साइन होगी, जो भी मरकरी में साइन होगी, ये मरकरी माउंट को ही बढ़ाएगी। मरकरी के काम क्या होती है, एनालिसिस के काम होते हैं, जनरल मैथमेटिक्स के काम होते हैं, बिजनेस की सेंस होती है, ये सब कुछ आप में बहुत बढ़िया रहेगी। आप में क्लेवरनेस रहेगा, किसी कहाँ पे क्या बातें करना है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
समझ सकते हैं। उस सारे जो पॉजिटिव चीज़ है मरकरी के, वो आप में बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हीलिंग लाइंस, ये जो सारे छोटे छोटे लाइंस होते हैं इसे हीलिंग लाइंस कहते हैं। मरकरी में अगर हीलिंग्स लाइन हो तो ऐसे लोग दूसरों को मदद करते हैं, मदद करने की कोशिश करना, चाहे किसी भी तरीके से हो। कोई भी आप लोगों की मदद के लिए आते हैं तो आप लोग मदद ज़रूर करते हैं, इसीलिए इसे हीलिंग्स लाइन भी कहते हैं। और लिक्विड मनी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों में आती नहीं है। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके सन माउंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन माउंट में क्या क्या चीज़ है, एक तो ये वाली साइन, यहाँ पे इस तरीके का फ्लैग का फॉर्मेशन, जैसे इस तरीके का साइन बने ना, तो इसे आप समझ सकते हैं कि फॉरेन जाके आप सक्सेस पा सकते हैं। दूर कंट्री में, दूर सिटीज़ में, दूर स्टेट में, मल्टी सिटी में आपकी जो है फेम फैल सकता है। तो आप आगे चल के फॉरेन जाके काम करने का आपका इरादा है तो आप ज़रूर रख सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलने का इंडिकेशन हमें पहले ही यहाँ से देखने को मिल रही है। सन माउंट में आपके भरपूर साइन है। और क्या क्या साइन है, यहाँ पे ट्रायंगल की इंडिकेशन बन रही है, बहुत सारे हैं। ये वाली जो ट्रायंगल बनी थी ये भी हार्ट लाइन के ऊपर बनी थी। यहाँ पे इस तरीके का एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल आपके मेन लाइंस के ऊपर बन रही है। आगे बीच लाइन देखेंगे तो वहाँ पे भी है, पहले इसको बता लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, तो भरपूर ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल है, सबको गिनने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेशन दिखा रही है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है और होगी। सिर्फ 32 साल उम्र है तो हो सकती है कि अभी आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन आगे चल के आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। मल्टीपल प्रॉपर्टी की इंडिकेशन हमें क्लियरली आपके पाम में दिख रही है। मार्स में भी थोड़ी बहुत उभार है, तो हो सकती है कि प्रॉपर्टी को लेके आप कामकाज करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीद के रखना, उसके बाद महंगा हो जाने पे उसको बेच देना, ये सब कुछ करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है, फ़ायदा ज़रूर मिल सकती है। और क्या चीज़ है, ट्रायंगल की इंडिकेशन। जो सारे सन माउंट में फिश की क्लियर फॉर्मेशन ना होने के कारण दुखी रहते हैं, उन लोगों को मेरे ये राय है कि आप इस साइन को भी ढूंढिए, ट्रायंगल की फॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब ये वाली ट्रायंगल नहीं जो हार्ट लाइन के ऊपर बनती है, ये वाली नहीं, अलग से इंडिविजुअल ट्रायंगल बन रही कि नहीं आपके सन माउंट में। देखिए यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे तो डमरू जैसी साइन भी बन रही है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हमें दिख रही है ट्रायंगल के फॉर्मेशन एक है, यहाँ पे दो है, डमरू की फॉर्मेशन एकदम क्लियर है, आपको क्लियरली पता चलेगा। देखिए ये वाली साइन, ये भी काफ़ी लकी साइन है। इस तरीके का दो ट्रायंगल बनती है और वहाँ से एक डमरू जैसी निशान, उस तरीके का साइन हमें बनता हुआ देखने को मिलती है। और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। तो मैं जो बात कह रहा था कि जिन लोगों के पाम में सन में फिश की फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रही है, तो इस तरीके का ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी ढूंढिए। अगर हो पाम में तो वो भी रिजल्ट आपका फिश का ही देगा। क्या देगा, आपको समृद्धि देगी, आपको सक्सेस देगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि ये इंसान जब भी अपने काम में गए थे, मतलब जब से ये जॉब कर रहे हैं, इनको पैसे कितना मिला उसके बाद हम छोड़ देते हैं, लेकिन इनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, रिस्पेक्ट इनको बहुत ज़्यादा मिलती है। ये सारे साइन इंडिकेशन यही कर रही है कि इनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस तरीके का अगर फॉर्मेशन हो, किसी भी माउंट में हो, जुपिटर के माउंट में हो, सैटर्न के माउंट में हो, सन माउंट में हो, दो ट्रायंगल इस तरीके का बनती है, ऐसे लोगों में ये कह सकते हैं कि हर कोई इंसान, इनके जूनियर जो होंगे ये इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा दिखाते नहीं हैं क्योंकि उन लोगों की पोस्ट इसी तरीके का रहते हैं। वो स्नेह कर सकते हैं इनके ऊपर, इनसे प्यार कर सकते हैं, वो भी इन लोगों को पता चल जाती है। और जो छोटी इनसे जूनियर है ये इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। इन लोगों को हमेशा हर जगह पे, सिर्फ काम की जगह पे नहीं, सोसाइटी में भी जहाँ पे भी ये घुलते मिलते हैं, लोग इनको थोड़ी सी भी जानते हैं तो भी काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल पोजीशन में भी आगे भी चल के बैठेंगे, तो इनके लिए ज़िंदगी में काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलेगा और रिस्पेक्ट इनके लिए काफ़ी अहमियत चीज़ है, इनको हमेशा मिलता रहेगा। और ट्रायंगल साइन, अगर ट्रायंगल की साइन हो सन माउंट के ऊपर, इस तरीके का इंडिविजुअल ट्रायंगल अगर हो, बन रही हो, तो फिश की फॉर्मेशन की दूरी को, ये कमी को ये हटाती है। और फिश की जो फॉर्मेशन होती है, सक्सेस, पैसा, ये सब कुछ भी ये बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे मेरी फेवरेट जो साइन होती है सन माउंट में, वो होती है फिश की फॉर्मेशन, सॉरी, स्टार साइन
जो इस पाम में एकदम क्लियरली हमें पता चल रही है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार फॉर्मेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। देखिए कितने सारे लेग्स है इस सन की स्टार में, और क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर और साफ सुथरा स्टार फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे भी हल्की सी बन रही है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना यहाँ पे है। ये भी आगे चल के क्लियर हो जाएगी, तो ये भी स्टार की फॉर्मेशन जैसे ही रिजल्ट देगी। तो ये जो दो साइन बन रही है स्टार फॉर्मेशन, इनके कारण इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। इनके थंब में कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि थंब छोटी है रेक्टेंगुलर शेप पाम में, फिर भी इनको सक्सेस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इनके सन में दो स्टार की इंडिकेशन है, सन माउंट काफ़ी बड़ी है, सन में बहुत सारी पॉजिटिव इंडिकेशन हम लोग देख चुके हैं। ट्रायंगल की फॉर्मेशन, मल्टीपल ट्रायंगल है, डमरू जैसी एक फॉर्मेशन है, डमरू साइन जिसे कहते हैं। इससे क्लियर डमरू साइन पाम में देखना भी मुश्किल है, जो इनके पाम में हमें देखा, जो ये इस पाम में हमें देखने को मिल रही है, इतनी क्लियर मिल भी नहीं सकती है जो इनके पाम में है। तो ये जो इंडिकेशन है, ये सब कुछ इनको बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर देगी। आप सीनियर पोजीशन में अपने जहाँ पे भी आप काम करेंगे, आगे चल के जब भी आपकी फेथ लाइन साथ देना शुरू हो जाएगी, या फिर उसमें चेंजेस आएगी, या लाइफ लाइन से चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, आपको बड़ी पोजीशन में ज़रूर पहुँचाएगी। उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, आपको बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। और सैटर्न की लाइन को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी धन रेखा है, जिनके कारण बहुत ज़्यादा धन की कमी नहीं रहती है। धन की इनकी अच्छी आता रहेगा, धन में प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसकी मुंह को देखिए, ये सन की तरफ घूम रही है, सन की तरफ लाइन आपको आता हुआ दिखेगा। तो धन रेखा हो, छोटी छोटी लाइन, बहुत सारे असेंडिंग लाइन अगर आपको इस तरीके की खड़ी लाइन आपको अगर सैटर्न माउंट में दिखे, तो ये मान लीजिए ऐसे लोगों की धन की कमी नहीं रहती है, इसे ही रियल धन रेखा कहते हैं। और दूसरी, अगर धन रेखा से या फेथ लाइन से या सैटर्न माउंट से कोई लाइन निकल के सन की तरफ जा रही हो, या सन की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जो मतलब जन्म और कर्म जो है वो दूसरी जगह पे होके ज़्यादा सक्सेस देती है। मतलब जहाँ पे आपका जन्म है, वहाँ से अगर जितनी दूर आप जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो लोग फॉरेन जाते हैं, वहाँ पे जाके सेटल होने के होते हैं, या फॉरेन जाके या दूर स्टेट में जाके बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह कमाते हैं, उन लोगों के हाथ में इस तरीके का इंडिकेशन होती है, जो इनके पाम में भी है। तो इनका एक सवाल था, क्या मैं फ़ॉरेन जा सकता हूँ? ज़रूर जा सकते हैं। कब जा सकते हैं वो हम लोग बाद में निकालेंगे। ये साइन जो यहाँ पे इस तरीके से बन रही है, ये इंडिकेशन है। यहाँ पे दूसरी और एक इंडिकेशन मिली, मून माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी मून माउंट से मेन फेथ लाइन और एक बहुत बड़ी लंबी सी इन्फ्लुएंस लाइन आके फेथ लाइन में मिल रही है। लाइफ लाइन की बहुत सारी ब्रांचेस निकल के मून माउंट में जा रही है। ये सारे इंडिकेशन बता रही है कि आप फॉरेन ज़रूर जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके थंब छोटी है। मैं पहले भी बहुत सारे एनालिसिस में बता चुका हूँ, जिन लोगों के थंब छोटे होते हैं अगर वो फॉरेन जाते हैं, क्यों, फिर से मैं बता देता हूँ, मुझे पता नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ इस तरीके का पाम, बहुत सारे पाम देख चुका हूँ, इसीलिए मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जिन लोगों के थंब छोटे हो और पाम में बढ़िया साइन इंडिकेशन मिले फॉरेन का, अगर वो इंसान फॉरेन जाते हैं तो उनको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलती है, इनको भी मिलेगा। तो ये समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप फॉरेन जाते हैं। कब जाएंगे, कब जाने का चांस आएगा, मैं बाद में निकालता हूँ। चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। यहाँ पे ज़्यादा उभरी हुई है, कोई ना कोई रिलेटिव के साथ आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या दिक्कत रहेगा। जुपिटर के क्लियर इंडिकेशन के लिए हम लोग दूसरी पिक्चर में के ऊपर ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ से हमें क्लियर पता चलेगा। तो देखते हैं जुपिटर में क्या क्या साइन है। जुपिटर में इनका एक साइन बहुत अच्छा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। वो साइन क्या है? ये उल्टी बन रही है, टेम्पल साइन। इस तरीके का जो साइन बनते हैं, अगर ये उल्टा होता, इस तरीके का होता, तो ये राइट टेम्पल साइन बनता, लेकिन ये उल्टा बन रही है। इनके पाम में जो बना है वो उल्टी दिशा में बनी है, इस तरीके का टेम्पल साइन। तो टेम्पल साइन क्या होती है कि स्क्वायर होती है, उसके ऊपर बनने वाली एक ट्रायंगल होती है। अगर इस तरीके का हो तो आध्यात्मिक की दुनिया में ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिलती है। सोसाइटी के लिए काम करते हैं, बड़े लीडर के पाम में इस तरीके का साइन होते हैं, बड़े धर्मगुरु के पाम में इस तरीके का साइन होते हैं। जो लोग मंदिर निर्माण के लिए या चैरिटी के लिए बड़ा दान करते हैं, या अपने खुद से ही कुछ बनाते हैं, बड़े एनजीओ या बड़े मंदिर,
उस तरीके का जो काम करते हैं, उन लोगों के पाम में इस तरीके का साइन होते हैं। तो आपके पाम में भी है, तो हो सकती है कि आप टोटली आप बहुत बड़ा कोई ना कुछ ना करें, लेकिन छोटी मोटी कामकाज आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये साइन उल्टा बन रही है। शायद उतना ज़्यादा रिजल्ट ना दे, 100% रिजल्ट ना दे पाए, लेकिन 50% तो रिजल्ट देगा। उसके ज़रिए आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और जो भी आप कामकाज करेंगे ना, जो भी आप दान ध्यान करेंगे, उसमें आपको काफ़ी फेम भी मिलेगा। जुपिटर में और क्या चीज़ है, ये वाली स्क्वायर साइन हम लेंगे अलग से, जो लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। इनमें टीचर की क्वालिटी अच्छी होती है। यहाँ पे भी स्क्वायर की फॉर्मेशन है, जो ये बताती है कि इनमें टीचरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी को भी ये दर्शाती है कि ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। सलमान रिंग बहुत सारे हैं। काम के प्रति निष्ठावान बनाती है, धर्म के प्रति निष्ठावान बनाती है ऐसे लोगों में। मिस्टिकल साइंस में इंटरेस्ट रखती है ऐसे लोग। तो ये सारे इंडिकेशन इनके पाम में देखने को मिल रही है। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, काम के प्रति निष्ठा को दिखाती है। आप लोग काम काज बहुत निष्ठा के साथ करते हैं, वो एक अच्छी इंडिकेशन है। और क्या चीज़ है, आपकी जुपिटर माउंट में हल्की हल्की खड़ी लाइन दिख रही है, जो भी पॉजिटिव है। ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। सक्सेस मतलब जो सक्सेस में आपको सेटिस्फेक्शन मिले, उस तरीके का सक्सेस आपको ज़रूर मिल सकती है। छोटी छोटी खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। मार्स माउंट है, उभरा हुआ अच्छा है, लेकिन जगह कम मिल रही है। इसके लिए मार्स की क्वालिटीज़ आप में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ, हो सकती है कि आप रियल एस्टेट खुद खरीद रहे हैं, कुछ एसेट के लिए खरीद रहे हैं, उसको जाके बाद में चल के बेच रहे हैं, उससे आपको छोटा मोटा मदद कर पाएगा ये मार्स माउंट। लेकिन मार्स से जुड़ी हुई काम का, जैसे कि फील्ड में काम, ठीक है ना, फील्ड में काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगी और आपकी कैरियर एक जगह पे रुक जाएगी। बड़ी फैक्ट्री डालना, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में काम करना, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कामकाज करने में भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको जो सारे कामकाज करना है, किस तरीके का कामकाज करना है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेनस माउंट में लग्जरी लाइन बहुत सारी है, बहुत सारी लग्जरी लाइन है। तो आपकी लाइफ काफ़ी लग्जरी में रहेगी, लग्जरियस लाइफ रहेगी आपकी। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मून माउंट की ओर ध्यान देंगे, मून माउंट की ओर ध्यान देंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि मून माउंट इनके काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरी पिक्चर लेते हैं हम लोग, जहाँ पे हमें मून माउंट बहुत ज़्यादा क्लियर दिखे। इस पिक्चर को लेते हैं। तो मून माउंट में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे हमें दो काइट की फॉर्मेशन क्लियर दिखेगी। ये दोनों को मिला के एक काइट की फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी इस तरीके का साइन बन रही है, यहाँ पे भी इस तरीके का साइन बन रही है। तो ये जो साइन होते हैं ना, ये डायरेक्टली फॉरेन मनी को दिखाती है। तो फॉरेन मनी मतलब कैसे, अगर आपकी ज़िंदगी में फॉरेन मनी आना है तो कैसे आएगा। एक तो आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आप फॉरेन जाके कामकाज करें। दूसरा एक ऐसा भी चीज़ हो सकती है कि आप मल्टीनेशनल में कंपनी में कामकाज करें। जब तक आप मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज नहीं कर रहे हैं या फिर फॉरेन जाके कामकाज नहीं कर रहे हैं, आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, आपकी थंब छोटी है। आपके फॉरेन का डायरेक्ट कनेक्शन लगेगा ही लगेगा आपको बड़े सक्सेस के लिए। सबसे बढ़िया रहेगी कि आप फॉरेन जाने की कोशिश करें, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। और दूसरी हो सकती है कि मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करें, तो भी आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। आप नेशनल कंपनी में, जो अपने ही कंट्री में, जो हमारे कंट्री में ही है और इसकी ओरिजिनलिटी भी यहीं पे है, उस तरीके का कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी में कामकाज करो, आपको बड़ी सक्सेस मिलने में बाधाएं आएगी, ज़रूर आएगी। वो आप अभी भी देखेंगे भी कि आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस शायद नहीं मिली होगी जितना आपको मिलना चाहिए या जितना आप में क्रेडिबिलिटी है, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं किया है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में पहले काम किया है तो आप देखिएगा वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस और रिस्पेक्ट मिल रहा था, जो नेशनल कंपनी में काम करते हुए आपको नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। चलते हैं आपकी और क्या चीज़, डिफेंस मार्क्स को थोड़ा देख लेते हैं। डिफेंस मार्क्स आपकी ठीक ठाक है, तो आप में एग्रेसिव से डिफेंसिव क्वालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी क्या होगी, दिक्कत क्या आती है, ऐसे लोगों में एग्रेसिवनेस की थोड़ी कमी आती है। ऐसे लोग सोचते तो हैं, प्लानिंग तो करते लेते हैं बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, कदम भी उठा लेते हैं एक दो बहुत स्ट्रांगली शुरुआत में, लेकिन आगे चल के कुछ टाइम निकलने के बाद ही इन लोगों की जो एनर्जी है वो पहले जैसे और नहीं रहते हैं। मतलब मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है, बिज़नेस का आइडिया ले लिया, बिज़नेस के प्लानिंग कर लिया, जितनी
शुरुआत में इनकी एनर्जी रहती है वो शुरू करने के लिए, धीरे धीरे करके वो एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है और ये हाल छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को हमेशा मूंगा ज़रूर पहनना चाहिए, जो रेड कोरल होता है मूंगा हमेशा पहनना चाहिए। 15-14 कैरेट के करीब आप पहन सकते हैं, इस फिंगर में पहन सकते हैं या इस फिंगर में पहन सकते हैं गोल्ड के साथ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें आपकी एनर्जी लेवल है काफ़ी हाई आता रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी इस तरीके का लाइन भी, और यहाँ पे एक हल्की सी क्रॉस की साइन भी बन रही है, हल्की सी इस तरीके का। तो लिटिगेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इस बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी क्रॉस है, यहाँ पे लिटिगेशन जैसी इस तरीके का छोटी छोटी लाइन है। तो ये सारे हो सकती है कि आप किसी भी कभी भी मामला मुकदमे में फंस जाए। अगर फंसने के नौबत आए तो उसको आउट ऑफ द कोर्ट ज़रूर सेटल कर लीजिएगा, नहीं तो जीत आप सकते हैं ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको बहुत लंबा समय तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग ध्यान देंगे आपकी लाइन्स की ओर। हार्ट लाइन को देखेंगे। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन पहले ही बता चुका हूँ, जुपिटर के अंदर तक आ रही है। ऐसे लोग अगर सोसाइटी के लिए काम करते हैं, पॉलिटिक्स में के लिए काम करते हैं, तो अच्छे काम करते हैं। ऐसे लोग अच्छे लीडर होते हैं जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। इस तरीके का फॉर्मेशन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यही फॉर्मेशन आपको नुकसान भी देती है अगर आप दूसरों के ऊपर भरोसा करके अपना कोई एसेट या पैसे देते हैं। ऐसे लोग अगर उधार देते हैं तो मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, वापस मिलने में। ऐसे लोग अगर क्रेडिट में बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में मतलब क्रेडिटर हमेशा ही आप लोगों को धोखा देती है और आपको पैसे निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये सब कुछ प्रॉब्लम आप लोगों में देखा जाता है। आपकी हार्ट लाइन से कुछ ड्रॉप डाउन लाइन भी है जो दिखाती है कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ आपकी थोड़ी बहुत ज़रूर होगी। घर में रिलेशनशिप में इश्यूज़ हमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारे लाइन यहाँ से गिर रही है, तो रिलेशनशिप में इश्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपकी माइंड लाइन मीडियम लेंथ की है। तो जब मीडियम लेंथ के हो जाए तो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट जॉब का अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर मिल सकती है आपको, लेकिन वो जॉब अगर ट्रांसफरेबल हो तो बढ़िया रहेगा। वो जॉब ट्रांसफरेबल होना चाहिए, वहाँ पे आपका काम डिज़ाइनिंग की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको ज़रूर मिल सकती है और आप चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफरेबल अगर जॉब हो तो बढ़िया रहेगी और पाने में, और अगर वो आपके सिटी से दूर हो, किसी दूसरे स्टेट में हो तो बढ़िया रहेगा, और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपके जन्म स्थान से अगर बहुत ज़्यादा दूर होगी तो जॉब पाने में आपको आसानी होगी, और वो जॉब ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी ज़रूर हो सकती है। लेकिन माइंड लाइन के एकदम आखिरी पार्ट में अगर देखेंगे तो हम लोग इस तरीके का फॉर्मेशन बनता हुआ भी देखने को मिल रही है, तो जो एक स्टार की फॉर्मेशन है। ऐसे अगर बन जाए माइंड लाइन के ऊपर तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। कोई भी छोटी सी भी मतलब काम ना बने तो डिप्रेशन में चले जाना, गुस्सा हो जाना, सर में दर्द रहना, सर की बीमारी रहना, सर दर्द रहने का, साइनस का प्रॉब्लम हो जाना, एक्सीडेंट हो जाने का खतरा, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद आपके हड्डी या सर में चोट लगने का खतरा, ये सब कुछ रहते हैं। मैं आपको माइंड लाइन की एक मुद्रा दूंगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है, लेकिन धीरे धीरे करके ये हट भी जाएगा, ठीक है। माइंड लाइन के ऊपर बहुत सारे कट भी है। आपकी स्ट्रेस लाइन आपके पाम में बहुत ज़्यादा है, जो आपको जगह जगह से माइंड लाइन को कट भी रही है। तो ये कभी कभी आपको रॉन्ग डिसीजन लेते हैं आप लोग और दिमाग को असंतुलित करते हैं। राइट डिसीजन नहीं ले पाना, कोई कभी रॉन्ग डिसीजन दे देना, कहीं जगह पे जो बात नहीं करनी चाहिए, जो एटीट्यूड नहीं रखनी है वो हो जाना, उसके कारण दिक्कत में आ जाना, ये सब कुछ की इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा ये सारी चीज़ों से सावधान रहिएगा। मेडिटेशन हर रोज़ ज़रूर करिएगा। सुबह नींद से जगते ही मेडिटेशन कीजिएगा। किसी भी तरीके का मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, प्राणायाम, योग व्यायाम, ये भी सारे मेडिटेशन का ही पार्ट है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी मेंटल बैलेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। मेंटल बैलेंस बिगड़ने के हालात आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें आपके पाम में देखने को मिल रही है। बहुत सारे लाइन माइंड लाइन को कट रही है। माइंड लाइन वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत सारे लाइन कट रही है। बीच में एकदम आखिरी पार्ट में स्टार की फॉर्मेशन बन रही है। ये भी आपकी प्रॉब्लम को दिखाती है। माइंड लाइन की शुरुआत में देखेंगे तो भी डिस्टर्ब है। चाइल्डहुड टीनेज टाइम में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखा रही है। कुछ भी हो सकती है, फैमिली मैटर हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके से चाइल्डहुड में प्रॉब्लम आने का इंडिकेशन है। इवन आपकी यंग एज में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, पैसे वगैरह का कुछ नुकसान आपने किया होगा शायद,
क्योंकि यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। यंग एज मतलब 25-26 तक जो इंडिकेशन है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ये जॉब की फॉर्मेशन थी। उसके बाद आपकी माइंड लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी कट है, तो वो सारे अगर मुद्रा वगैरह करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये जो लाइन्स है ये धीरे धीरे हट जाएगी। लाइफ लाइन की ओर ध्यान देंगे। लाइफ लाइन आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, एक तरफ से काफ़ी पॉजिटिव है, दूसरी तरफ से काफ़ी निगेटिव भी है। क्या है, बहुत सारे कट आपके लाइफ लाइन में फ्रिक्वेंटली है, बहुत सारे कट, इतनी कट है कि एज निकालना भी मुश्किल है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो जो दिख रही है मिडिल एज तक आपकी लाइफ लाइन में बहुत सारी कट है, उसमें से कुछ कट आपके फेथ लाइन को कट के, माइंड लाइन को कट के भी निकल रही है। ठीक है, ये सारे लाइन जो है ये दिखा रही है करीब करीब 42 तक तो मिनिमम रहेगी, आपकी डिस्टर्बेंस रहेगी। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल नुकसान हो सकती है, किसी परिवार में किसी रिलेटिव के कारण आपको तकलीफ़ हो सकती है, चाहे उनके सेहत के लिए हो, इसकी उनके एटीट्यूड के लेके हो, किसी भी तरीके से हो, आपको तकलीफ़ थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगा हमेशा। 42 तक तो इस तरीके का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ क्या खराबी है, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पॉजिटिव भी है। आपके अगर लाइफ लाइन को देखें तो बहुत सारी एसेंडिंग लाइन भी निकल रही है, बहुत सारी एसेंडिंग लाइन भी लाइफ लाइन से निकल रही है। यहाँ पे ये ट्रायंगल तो आपको एसिड देगा, उसको छोड़ते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन एसेंडिंग लाइन भी काफ़ी है आपकी लाइफ लाइन में। तो इसकी अगर हम लोग एज निकालने की कोशिश करें तो हम लोग को पता चल रही है कि लगभग आपके प्रेजेंट एज के करीब एक है 32-33, प्रेजेंट एज में ही आपको आइदर मिल चुका है या मिलने वाला है एक छोटी मोटी सक्सेस। ये लाइन काफ़ी कमज़ोर है। 35 के करीब एक स्ट्रॉन्ग काफ़ी लाइन है, आपको एक मिला भी है करीब 3-4 साल पहले, एक अच्छी सक्सेस भी मिला है लाइफ लाइन से। एक मिलने वाला है या मिल चुका है, ये बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ज़रूर मिला होगा या मिलने वाला है। 35 में एक मिलेगा करीब करीब 40 के करीब, 43-45 ये सारे एज रहेगी जहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी अपने करियर में। इस टाइम पीरियड में और भी सारे सक्सेस मिल सकती है करियर के अलावा। इस टाइम पीरियड में आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपकी बीवी हो, कोई भी हो, आ सकते हैं। आपके उस टाइम पीरियड में आप अपना घर बना सकते हैं, आपका कोई सपना है वो पूरा हो सकती है। ये सारी चीज़ आपके साथ हो सकती है। आपके फॉरेन जाने का सपना भी इसी किसी एज में ज़रूर फुलफ़िल हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये असेंडिंग लाइन से, लाइफ लाइन से इस टाइम पीरियड में हम लोगों की जो मन की इच्छा है वो पूरी होती है। बहुत सारी कट है लाइफ लाइन में, लाइफ लाइन का भी मुद्रा दूंगा, उसको भी करना है। और जो आपकी मंगल रेखा है वो तो है पाम में, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लियरली हमें देखने को नहीं मिल रही, इसलिए ये लाइन्स आपको बहुत ज़्यादा मदद या हेल्प नहीं कर पाएगी आपकी प्रोटेक्शन के लिए। थोड़ी कोशिश करेगी, लेकिन जो राहु लाइन्स है, जो ये राहु लाइन बोलिए, स्ट्रेस लाइन बोलिए, कोई भी लाइन बोलिए, ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में, जिसके कारण आपको तकलीफ़ लाइफ लाइन से ज़्यादा आती हुई दिखेगी। अभी चलते हैं, आपकी बात करते हैं फेथ लाइन की। फेथ लाइन जो आपकी है हमें अर्ली एज में देखने को नहीं मिल रही है। तो अर्ली एज में फेथ लाइन ना होने का कारण क्या है कि उस टाइम पीरियड में सक्सेस तो मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं। आपको सक्सेस मिलना शुरू हुई इस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ से हमें फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है, इस तरीके से जा रही है। जो एज रहेगी आपकी 28 के करीब, 28-29 के करीब, ठीक है, उस एज पीरियड के कारण टाइम से आपके करियर में सक्सेस मिलना शुरू हुई। अभी आपकी जो एज है करीब करीब 32 के करीब है, जो इस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अभी इसको हटाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे फेथ लाइन आपकी ठीक है, इस एज के करीब आपकी जो फेथ लाइन है ठीक ठाक है। 1, 2, 3, 4 करके छोटी मोटी कट तो है, जो आपको थोड़ी बहुत नुकसान, पैसे का नुकसान, करियर में थोड़ी बहुत ट्रैवल आपकी फेथ लाइन में भी काफ़ी है। 1-2 समझ रहा था, लेकिन ड्रॉ करते हुए हमें बहुत सारा मिल रही है। तो आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन तो बहुत ज़्यादा है, करियर में ट्रैवल भी आएगी, इतने सारे कट है तो आपकी रुकावटें भी काफ़ी रहेगी। ऐसे नहीं कि बहुत आसानी से आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको लड़ना भी बहुत काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। जैसे पाम में बहुत सारे लकी इंडिकेशन है, उसके साथ साथ ऑब्स्टेकल भी काफ़ी है। फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि फेथ लाइन आपकी वीक है, फेथ लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए इस फेथ लाइन को, एकदम सीधा जा रहा है,
सीधी जाती हुई हर एक फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सीधी अपनी माउंट की ओर जा रही है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी फेथ लाइन, लेकिन इसमें बहुत सारे कट भी है। राहु लाइन की कट जो लाइफ लाइन को काट के आ रही है, फेथ लाइन को कट रही है, और कोई कोई लाइन तो आपकी माइंड लाइन को भी कट के जा रही है। और ये लगभग आपका हर एक 2 साल 3 साल के बीच गैप में आ रही है, हर 2-3 साल के गैप में आ रही है, और ये फ्रिक्वेंटली चल रही है। ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो रही है, मुझे तो ख़त्म होता हुआ देखने को नहीं मिल रही है। तो आपके करियर में या आपके पैसे के मामले में ऐसा ज़िंदगी में आपका हर 2-3 साल में आएगा कि जहाँ पे आपके इधर आपकी करियर में ट्रैवल आएगी या आपकी जेब से बहुत ज़्यादा पैसे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको रोकने के लिए टेक्टफुली अगर आप रोकना चाहते हैं इसको, तो आपको हर 2-3 साल के अंदर, क्योंकि आपके पाम में मल्टीपल एसेट होने का इंडिकेशन है, तो जब भी आपके पास पैसे हो, पैसे आप कुछ जमा कर ले तो उससे आप एसेट बना लीजिएगा। तो क्या होगी, आपकी जेब से पैसे भी निकल जाएगा, आपके जेब एकदम हल्का हो जाएगा, आपके लिए पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, और एसेट भी बन जाएगा आपका। तो ये लाइन का भी काम हो जाएगा कि आपके जेब से पैसा चला गया और आपका जो मल्टीपल एसेट बनने का सपना है वो भी पूरा होता हुआ दिखेगा। इसको ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके सारे सेविंग्स होगी उसे लिक्विड मनी में कभी भी नहीं रखना है, उसको एसेट बना के रखना है। ठीक है, इसको ज़रा आप अहमियत दीजिएगा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आपके लाइफ में एक करियर चेंजेस भी है। वो कौन सी एज में है, अगर हम लोग देखें तो 35 के बाद, लंबे समय है अभी नहीं 3 साल है, 35 के बाद एक लाइन उठ रही है, और ये वाली जो पुराना लाइन है आपका 38 तक चलने के बाद ख़त्म भी हो रही है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये लाइन उठ रही है जो करीब करीब आपकी 36-37 के करीब से शुरू हो रही है 38। तो 35 से लेकर 38 ये 3 साल रहेगा आपके करियर में चेंजेस के टाइम। वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी करियर में बदलाव आएगी। टोटल चेंजेस के टाइम यही है। तो इसमें क्या हो सकती है, इस टाइम में हो सकती है कि आप फॉरेन जाए, आप अपने जॉब चेंज करें, अपने करियर को टोटली चेंज कर ले, अपने खुद के जो बिज़नेस है उसको शुरू कर ले, या उस टाइम पीरियड में आप प्राइवेट का भी जॉब कर रहे हैं, हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आपको गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए। लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगी, और वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये जो फेथ लाइन है, दूसरी फेथ लाइन आ रही है, अंदर की तरफ से आ रही है। ये अंदर की तरफ से आने वाली हमेशा पॉजिटिव ही दिखाती है। बाहर की तरफ आए तो उसकी पैटर्न को समझना ज़रूरी है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। लेकिन अंदर की तरफ आने वाली फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इंडिकेशन ही दिखाती है, जो आपकी वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इन्फ्लुएंस लाइन भी एक आके मिल रही है आपके करीब करीब 34 के करीब यहाँ पे। तो 35-4 के करीब भी आपके करियर में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ ज़रूर आएगी। 34 के करीब इस एज को आप याद रखिएगा। अभी आपकी 32 है, 34 के करीब आपकी फेथ लाइन में जो ये लाइन आके मिल रही है, इन्फ्लुएंस लाइन आके मिल रही है, ये कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देगा, हमेशा ही देगा। आपकी अगर शादी हो चुकी है तो उस टाइम पीरियड में करियर में बड़ी मौका मिलेगा। अब वो बड़ी मौका गवर्नमेंट जॉब की होगी या फॉरेन का होगा, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन होगा ज़रूर कोई ना कोई एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़, और जिनके कारण आपकी 35-38 में आपके बीच में आपकी करियर में एक चेंजेस भी आएगी। 34 में कुछ आपको ऐसा मौका ज़रूर आएगा जिसके कारण आपको करियर में बड़ी बदलाव आएगी। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हो गई आपकी पाम की एनालिसिस, क्या क्या चीज़ है आपके पाम में, किस तरीके का आपका करियर होना चाहिए। अभी बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल की। आपकी अगर हम लोग फाइनेंशियल को समझेंगे तो इस पाम में होने को बहुत कुछ हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। पहली कंडीशन ये रहेगा कि आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसी के आसपास आप रहते हैं, आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते हैं, लोकल जो कंपनी है या इंडिया के जो कंपनी है या इंडियन के गवर्नमेंट के सेक्टर भी हो सकती है, उसमें कोई व्यू नहीं है कि गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, उससे कोई अलग नहीं होगी। तो इस तरीके का अगर चीज़ है, आप अपने घर के करीब है, आप आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी हो, अपने करीब कंपनी में ही काम करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पाम यही इंडिकेशन कर रही है। तो आप एक हायर मिडिल क्लास वाली या उससे ज़्यादा थोड़ी अमीरों की तरह ज़िंदगी आप जी पाएंगे, जहाँ पे करोड़पति तो आप हमेशा ही बन पाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी लकी साइन होने के कारण आप, और पाम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप करोड़पति ज़रूर बनेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आगे बनना है और उससे ज़्यादा अगर आपको सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में, तो आपके लिए
तीन मौका है या तीन रास्ता है जिसके द्वारा आपको बड़ी सक्सेस मिल सकती है। एक, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब जो सारे कंपनी फॉरेन कंट्री से है, जैसे कोई कोका कोला हो और भी बहुत सारे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारे का जो फाउंडेशन है बाहर की तरफ है। ऐसे इंडियन के भी मल्टीनेशनल कंपनी है, विप्रो है, TCS है, टाटा है, ये सारे के जो कंपनी है L&T है, इनके सारे ब्रांचेस भी बाहर है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन फाउंडेशन इंडियन है। आपको हमेशा देखना है कि फाउंडेशन बाहर किसी कंट्री को हो। एक तो ये, दूसरी क्या, अब जो भी आपके जन्म स्थान है वहाँ से आप बहुत दूर जाके काम काज करें, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो या दूसरी स्टेट हो, वहाँ पे जाके अगर कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम काज करते हैं तो आपके लिए अच्छी रहेगी। तीसरी जो सबसे बड़ी आपको रिजल्ट दे पाएगी वो होगी फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके काम काज करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया रहेगा, और वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। तो अब जाके आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत ही बेहतर होगा और आप करोड़पति से अरबपति भी बन सकते हैं। उस तरीके का सिचुएशन अगर आप बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि मौका भी है आपके पास में, बहुत ज़्यादा मौका है, आप उस मौका को अगर यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो उस तरीके का सक्सेस भी आपको मिल सकती है। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।